हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम पूजा है और मैं दिल्ली में अपने पति के साथ रहती हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। मैं अपने पति से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हमारा कोई बच्चा नहीं था। मैं बेहद ही खूबसूरत और जवान थी, लेकिन मेरे पति को इन सब से कोई मतलब नहीं था। उनको सिर्फ दो ही कामों से मतलब था, एक पैसा कमाना और दूसरी रात होते ही अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना। अगर मैं उनसे थोड़ा टाइम मांगती हूँ तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें क्या नहीं दिया है। पैसा है, गाड़ी है, लाइफ को एंजॉय करना सीखो। ये गांव नहीं है, शहर है। यहाँ पर लोग अपनी मर्जी से जिंदगी जीते हैं और तुम हो कि हर वक्त पति के साथ ही रहना चाहती हो। पति हूँ, तुम्हारा गुलाम नहीं। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता हूँ। ऐसा नहीं कि पति समय नहीं देते हैं। जब उनका मन करता है तभी वो मेरे साथ अपना वक्त गुजारते हैं। एक दिन मेरे पति के कजिन ने फोन किया और हमें अपने घर रहने के लिए बुलाया। वो हरियाणा में रहता है। मेरे पति ने कहा कि मुझे काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम अकेली ही चली जाओ। मुझे लगा कि इसी बहाने से सबसे मिल भी लूंगी और दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। मुझे स्टेशन पर रिसीव करने के लिए मेरी पति की कजिन, मतलब मेरे देवर जी, जिनका नाम राहुल है, मुझे लेने आ गए। राहुल बाइक लेकर आया था। उसने कहा, भाभी मुझे कस के पकड़ लेना, रास्ता बहुत ही खराब है। कहीं आपकी कमर में मोच आ गई तो भैया मुझे ही सुनाएंगे। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं उन्हें कमर से पकड़कर बैठ गई। रास्ता खराब होने के कारण मैं बार बार उनसे टकरा रही थी। 20 मिनट में हम घर पहुंच गए। घर पर सबके साथ बातें करते हुए दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 3 दिन के बाद पति का फोन आया। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत ही खराब है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा, तो वो अपने घर बिहार चले गए। घर वालों ने राहुल को कहा कि अपनी भाभी को घर छोड़ आओ। तुम्हारी भाभी दिल्ली जैसे शहर में अकेली कैसे रहेगी। जब तक तुम्हारे भैया बिहार से वापस नहीं आते हैं तुम अपनी भाभी के साथ रहना। और राहुल मेरे साथ ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में बहुत भीड़ होने की वजह से हम चिपक कर बैठ गए। तभी मेरी नज़र एक बुजुर्ग दंपत्ति पर गई। मैंने और राहुल ने उन्हें अपने सीट पर बिठाया और हम दोनों खड़े हो गए। मैं आगे खड़ी हो गई और मेरे पीछे राहुल खड़ा हो गया। जैसे तैसे करके हम स्टेशन पहुंच गए। हम दोनों घर पहुंच गए। घर में सिर्फ मैं और राहुल थे और मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि कुछ दिनों के लिए घर में मैं आराम से रहूंगी। वैसे भी मुझे राहुल के साथ रहना बहुत ही अच्छा लगता है। वो मेरी बहुत ही केयर करता है। रात का खाना खाने के बाद राहुल टीवी देखते हुए सो गया। जब मैं उसके पास गई तो मैंने देखा कि उसका पैर बहुत ही सूज गया है। मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मेरी वजह से ही राहुल के पैरों में सूजन हो गई है। तो मैं जल्दी से रसोई में जाकर सरसों का तेल गरम करके लाई। मैं राहुल के पैरों पर तेल लगाकर मालिश करने लगी। तभी राहुल ने मेरे हाथ को पकड़ लिया और कहने लगा कि आप ये क्या कर रही हो, आप मेरी भाभी हो। मैंने कहा तुम्हारे पैर सूज गए हैं। उसने कहा कि भाभी देवर के पैर छुए अच्छा नहीं लगता है। मैंने कहा राहुल, तुमने तो अपने घर में मेरी बहुत ही सेवा की थी, अब मुझे मौका मिला है तो तुम मना कर रहे हो। राहुल ने कहा अगर भैया को पता चल गया तो मुझे ही डांट लगाएंगे। मैंने कहा तुम्हारे भैया को इन सब से कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ पार्टी करना और एंजॉय करना पसंद है। मैं कहाँ जाती हूँ क्या करती हूँ उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तभी राहुल ने पूछा, भाभी क्या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने कहा तुम्हारे भैया की लाइफ में तो मैं ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम हूँ। राहुल ने पूछा क्या भैया आपको समय नहीं देते हैं। मैंने कहा जब उनको फुर्सत मिलती है तभी वो मेरे पास आते हैं, वो अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं। बातें करते करते मेरी आंखों से आंसू निकल गए। मैंने कहा राहुल, अब तो पति के होते हुए भी
पति की कमी बहुत ही महसूस होने लगी है। मैंने कहा, राहुल क्या तुम मेरी कमी को दूर कर सकते हो? राहुल ने मेरे माथे को चूमते हुए कहा, भाभी आपका दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा है। मैं आपकी हर कमी को दूर करना चाहता हूँ। मेरे देवर का दिल बहुत ही बड़ा था। वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने लगा। उसका साथ पाकर मैं बहुत ही खुश हो गई। ऐसी खुशी और आनंद मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। मेरी तो आत्मा वितरित हो गई थी। एक हफ्ते तक राहुल हमारे घर पर ही रुका और पति के वापस आने के बाद वो अपने घर चला गया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।